तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, उन लोगों की बातों को सुनने के बाद में जो ली टियान होता है उसे भी उन लोगों के ऊपर गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में उन लोगों की तरफ देखने लगता है। और अब ली टियान के ओरा को देखने के बाद में हम देखते हैं कि वे सभी लोग जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और अब उनमें से कोई भी कुछ भी नहीं बोल पाता। और अब हम देखते हैं कि वो लड़की जो होती है वो ली टियान के पास में आ जाती है और ली टियान के पास में आते हुए उससे बोलती है कि अगर तुम्हारा फॉर्मूला जो है वो सही है तो क्या होता अगर कोई पहला जो ओरिजिनल फार्मूला था उसके हिसाब से ही पिलो को लेता रहता। तो जो सुनकर ली टियान जो होता है वो उस लड़की को बताता है कि धीरे धीरे कर कर जो उसके मेरिडियन थे वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती, उसकी पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो जाती और वो बस एक खाली सेल बनकर रह जाता। और अब ली टियान की इस बात को सुनते के साथ ही वहाँ पर मौजूद सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान होते हुए चिल्लाकर बोलते हैं कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, क्या सच में ऐसा हो सकता है और क्या सच में इस पर्सन के पास में जो फार्मूला है वही सही फार्मूला है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर अचानक से एक एल्डर की आवाज़ आती है जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर ऐसी बकवास करने की। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो एल्डर कुछ लोगों के साथ में वहाँ पर आ जाता है। और उस एल्डर को देखने के बाद में सभी लोग जो होते हैं वो उसे एल्डर जुआन किंग बोल कर ग्रीट जो है वो करने लगते हैं। और अब वो एल्डर जो होता है वो ली टियान के पास में आने के बाद में उससे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर बेफालतू की इस तरह की अफवाहों को फैलाने की। हमारे पास में जो मेरिडियन रिस्टोरिंग पिल का फॉर्मूला है ये यहाँ पर हमें जो मैरिड पिल पवेलियन का जो प्राइम मिनिस्टर लिन है उसके द्वारा गिफ्ट किया गया था। यहाँ तक कि जो करंट डायनेस्टी और बहुत सारे जो मास्टर है उनके द्वारा भी इस फार्मूला के ऊपर रिसर्च किया गया है और सभी लोगों ने इसे अप्रूवल किया है। उसके बाद भी तुम आखिर इसके बारे में ऐसी अफवाहें कैसे फैला सकते हो। और अब उस एल्डर की इस बात को सुनने के बाद में एक बंदा जो होता है वो वहाँ पर दूसरे बंदे की तरफ इशारा करते हुए उसे बताता है कि एल्डर लेकिन इस पर्सन ने अभी यहाँ पर जो मेरिडियन रिस्टोरिंग पिल है उसे रिफाइन कर कर दिखाया है, आप अपनी आंखों से देख सकते हो उस पर्सन का जो हाथ है वो पूरी तरह से हील हो चुका है। और उस बंदे की इस बात को सुनकर जो वो एल्डर होता है वो उसे बोलता है कि किसे पता अभी अभी इस पर्सन ने यहाँ पर जानबूझकर बहुत ही ज़्यादा लाइट जो है वो क्रिएट की थी, तो क्या हो सकता है कि उस टाइम का फ़ायदा उठाकर इसने जो ओरिजिनल पिल थी उसे दूसरी पिल से चेंज कर दिया हो। जो सुनते के साथ ही अब एक बंदा जो होता है वो उसी मोमेंट को याद करने लगता है जिस टाइम पर ली टियान की पिल के अंदर से वो रोशनी निकली थी। और तभी जो ली टियान होता है वो उस लड़की के पास में आ जाता है और उस लड़की के पास में आते हुए उसे बोलता है कि क्या मैं तुम लोगों का जो फॉर्मूला है उसे देख सकता हूँ। और ली टियान के इतना बोलते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो अचानक से कुछ चैनों को जो ली टियान होता है उसकी तरफ शूट करते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमारे पिल पवेलियन के अंदर आकर बेफालतू की प्रॉब्लम क्रिएट करने की, लगता है कि तुम्हें यहाँ पर एक अच्छा सबक जो है वो सिखाना पड़ेगा। और इतना बोलकर वो एल्डर जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर इतना यंग एज में होने के बाद भी इस पर्सन के अंदर इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ जो है वो कैसे हो सकती है, क्या ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन को जानबूझकर किसी फैमिली ने भेजा हो जो कि प्राइम मिनिस्टर लिन की जो रेपुटेशन है उसे ख़राब कर सके। और उस एल्डर के इतना सोचते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो उस एल्डर को रोकते हुए बोलता है कि एल्डर एक मिनट रुक जाइए, इस पर्सन की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा है, ये एक ग्रेट एम्परर रियलम का एक्सपर्ट है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ली टियान जो होता है वो उन चैनों को केवल अपने ओरा से ही तोड़ देता है। जो देखकर वो एल्डर जो होता है वो दोबारा से ली टियान को अपनी चैनों से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो लड़की जो होती है वो आगे आ जाती है और आगे आते हुए बोलती है कि ये पिल पवेलियन है, अगर आप लोग जो है वो यहाँ पर अपनी पावर को यहाँ पर दिखाना चाहते हो तो आपको ये एल्केमी से दिखाना चाहिए ना कि ब्रूटल फोर्स से। और अब इतना बोलकर वो लड़की जो होती है वो वहाँ से जाते हुए जो ली टियान होता है उसे बोलती है कि ठीक है, तुमने कहा कि तुम्हें फॉर्मूला चाहिए तो ठीक है, मैं तुम्हारी इस रिक्वेस्ट को पूरा ज़रूर करूँगी। जो सुनकर वो एल्डर जो होता है वो भी वापस से अपनी जो चैनी होती है उन्हें रख लेता है। उन्हें रखते हुए ली टियान से बोलता है कि ठीक है, चूंकि तुम यहाँ पर फॉर्मूला को देखने की बात कर रहे हो तो मैं भी तुम्हारे लिए प्रॉब्लम है जो है वो क्रिएट नहीं करूँगा, यहाँ पर हम लोग जो है वो एल्केमी डुअल से ही इस चीज़ को क्लियर करेंगे। और उस एल्डर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो लड़की जो होती है वो ली टियान के लिए जो फार्मूला होता है वो लेकर आ जाती है और उसे फार्मूला देते हुए उससे बोलती है कि आप इस फार्मूला को देख सकते हो, अगर आप इसके अंदर कोई गलती ढूंढ पाते हो तो ये हर सभी के लिए ही एक ब्लेसिंग की बात होगी। और अब जो ली टियान होता है वो उस फार्मूले को देखने लगता है और उस फार्मूले को देखते हुए बताता है कि इसके अंदर जो स्टोन बोन ग्रास और जो ब्लड शेड मैरो है उन दोनों के बारे में यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन बताई गई है वो इनकम्प्लीट है। इससे अलग स्टोन बिल्डिंग फ्लावर जो है उसका भी यहाँ पर जो प्रोसेसिंग का मेथड है वो गलत है। इससे अलग यहाँ पर जो पिल फायर का कंट्रोल जो दिया गया है उसका डिस्क्रिप्शन भी जो है वो पूरी तरह से गलत है। अगर इस तरह से इस पिल को बनाया जाता है तो ये लाइफ फोर्स को पूरी तरह से ख़त्म कर देगी और धीरे धीरे कर कर उस पर्सन की जो कल्टीवेशन है वो ख़त्म हो जाएगी। और अब इतना बोलते के साथ ही जो ली टियान होता है वो फार्मूला जो होता है उसे वापस लौटा देता है, जो देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए सभी लोग जो होते हैं वो हैरान होते हुए बोलते हैं कि क्या ये पर्सन जो है वो सही कह रहा है, क्या सच में इस फार्मूला के अंदर इतनी सारी गलतियाँ हैं। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि पता नहीं, अगर ये सच है तो हमारे तो यंग मास्टर ने इस
पिल को ले लिया है। क्या इसका मतलब अब उनका फ्यूचर पूरी तरह से बर्बाद है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो वह एल्डर होता है वो चिल्लाते हुए लीटियान से बोलता है कि तुम यहाँ पर कुछ भी बकवास जो है वो करते हुए जा रहे हो। स्टोन बोन ग्रास और जो ब्लड जेड मैरो है उन दोनों को कंबाइन किया जाता है और उसके बाद में जो 100 स्पिरिट फ्रूट होता है वो भी उसके साथ में फ्यूज़न किया जाता है, जिसके बाद में जो सोल बर्निंग ग्रास होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है और जो फायर कंट्रोल होता है वो भी बिल्कुल स्टेबल रहता है। तुम जिस तरह की चीज़ें बता रहे हो उस तरह की चीज़ें तो आज से पहले मैंने कभी भी नहीं सुनी और ना ही होते हुए देखा। तुम यहाँ पर बेफालतू की प्रॉब्लम है जो है वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें यहाँ पर किसी पर्सन के द्वारा यहाँ पर भेजा गया है ताकि तुम जानबूझकर हमारे यहाँ पर आकर जो प्रॉब्लम है उसे क्रिएट कर सको। जो सुनकर वहाँ पर खड़े हुए अब जो बंदे होते हैं वो भी आपस में बातें करते हुए बोलते हैं कि एल्डर की बातें जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा सेंस बना रही है। तभी वो लड़की जो होती है वो एल्डर डॉन की बातों को याद करने लगती है, जिसने कि उससे कहा था कि वैसे तो ये पिल फार्मूला जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, लेकिन उसके बाद भी इसमें कुछ चीज़ें ऐसी है जो किसी की समझ पाना काफ़ी मुश्किल है, जो कि बिल्कुल एक पजल की तरह दिखाई देती है। और अब एल्डर डॉन लाओ की इस बात को सुनने के बाद में जो वो लड़की होती है वो अपने मन में सोचती है कि क्या ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन सही कह रहा है। और उस लड़की के इतना सोचते के साथ ही जो वो एल्डर होता है वो बोलता है कि यहाँ पर जो तुम्हारी पील है उसे मैं काफ़ी अच्छे से एग्जामिन जो है वो करूँगा। मैं इस चीज़ का पता लगाऊंगा कि जो तुम्हारी पील थी वो फेक थी या फिर सही थी। और इतना बोलते के साथ ही वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जल्दी से जो पिल टेस्टिंग आर्टिफैक्ट है उसे यहाँ पर लेकर आओ, जिसके ऊपर इस बंदे का ब्लड जो है वो डाला जाएगा। और अब इतना बोलते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो वहाँ पर खड़ा हुआ जो दूसरा बंदा होता है उसे कुछ इशारा कर देता है। और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि वहाँ पर वे लोग जो होते हैं वो उस आर्टिफैक्ट को लेकर आ जाते हैं। और जो वो एल्डर होता है वो गुस्से में लीटियान की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि इस ब्रैट को यहाँ पर अपनी लिमिट जो है वो नहीं पता है। लगता है कि इसे एक अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा ताकि इसे पता चल सके कि किसी के साथ में पंगा जो है वो नहीं लेना चाहिए। और अब उस एल्डर के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर उसी बंदे को लाया जाता है जिसने कि लीटियान की पिल को खाया था, और उसका ब्लड जो होता है वो उस आर्टिफैक्ट की जो जीभ होती है उसके ऊपर डाला जाता है। और अब जैसे ही उसका ब्लड जो होता है वो आर्टिफैक्ट के ऊपर डरता है तो हम देखते हैं कि आर्टिफैक्ट की आंखें जो होती है वो अचानक से चमकने लगती है और वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से रोर करते हुए इधर उधर भागने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो उसी लड़की के ऊपर अटैक जो है वो करने के लिए जाने लगता है, लेकिन जो लीटियान होता है उसे वहाँ पर कोई गड़बड़ जो है वो महसूस हो जाती है। और तभी हम देखते हैं कि उस आर्टिफैक्ट के चारों तरफ अचानक से एक फॉर्मेशन बन जाती है। और जो वो एल्डर होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस लड़की से बोलता है कि संभल कर। और इतना बोलते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो उस आर्टिफैक्ट के ऊपर अटैक कर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब कुछ बंदे जो होते हैं वो भागते हुए उस लड़की के पास में आ जाते हैं और उस लड़की के पास में आते हुए उससे बोलते हैं कि मिस आप ठीक तो हो ना। जो सुनने के बाद में वो लड़की जो होती है वो बोलती है कि चिंता मत करो, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। जो सुनते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो उस लड़की से बोलता है कि नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं था। अगर आपको कुछ भी हो जाता तो क्या आप जानते भी हो कि जो एल्डर डॉन है उसे हम लोग कैसे जवाब दे पाते। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो वो एल्डर होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जो लीटियान होता है उसे बोलता है कि मैं पहले से ही जानता था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तुमने जानबूझकर यहाँ पर इस प्रकार की जो पिल है उसे रिफाइन किया जो कि लोगों को डेमोनिक वेव की तरफ लेकर जाती है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो भी आगे आते हुए जो लीटियान होता है उसे बोलता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम्हारे जैसा एक ग्रैंड मास्टर एल्केमिस्ट जो है वो इस तरह की चीज़ें जो है वो करने की कोशिश करेगा कि पब्लिकली ही किसी को पॉइजन पिल खिला दे। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम पिल पवेलियन के अंदर क्या करने आए थे, तुम्हारा आखिर इंटेंशन क्या है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जिस बंदे ने लीटियान की पिल खाई थी वो भी काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है और घबराते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, अब मेरे साथ में क्या होगा, एल्डर प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। और उनके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो बंदे होते हैं उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आता। और एक बंदा बोलता है कि क्या सच में ये पिल जो है वो पॉइजन की थी, लेकिन ये पिल तो क्लियरली सही दिखाई दे रही थी। जो सुनकर दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि मुझे शुरू से ही इस यंग मास्टर के ऊपर शक था, ये बंदा जो है वो फेक है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो उस बंदे की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारे मैटर जो है उसके साथ में बाद में डील कर लेंगे। और अब इतना बोलते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो चिल्लाते हुए अपने सभी साथियों से बोलता है कि मेरी कमांड को सुनो और जल्दी से यहाँ पर पिल पवेलियन की जो फॉर्मेशन है उसे एक्टिवेट करो, हम इस बंदे को यहाँ से जाने बिल्कुल भी नहीं दे सकते। और अब इतना बोलते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो अपने साथियों के साथ में मिलकर वहाँ पर जो फॉर्मेशन होती है उसे बनाना शुरू कर देता है। जो देखने के बाद में वहाँ पर खड़ी हुई वो लड़की जो होती है वो उस एल्डर को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो एल्डर जो होता है वो उस लड़की से बोलता है कि मिस यान प्लीज़ पीछे हट जाइए, हम लोग जो है वो यहाँ पर जो कुछ भी कर रहे हैं वो पिल पवेलियन की रेपुटेशन को बचाने के लिए कर रहे हैं, तो इसीलिए प्लीज़ इसके अंदर इंटरफेयर जो है वो मत कीजिए। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो वहाँ से जाने लगती है। वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचती है कि ये मैटर जो है वो ऐसे ख़त्म नहीं होने वाला, लगता है कि मुझे किसी को यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लीटियान होता है वो उन लोगों से बोलता है कि वो ऐसा देखकर लगता है कि पिल पवेलियन के अंदर यहाँ पर सभी लोग जो है वो यान काई की तरह प्योर एल्केमिस्ट जो है वो नहीं है।
जो सुनते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो लीटियान से बोलता है कि बेफालतू की बकवास करना बंद करो। तुमने जानबूझकर हमारे पिल पवेलियन का जो फॉर्मूला था उसे गलत बताने की कोशिश की, यहाँ तक कि तुमने यहाँ पर एक पर्सन को पॉइजन पिल भी खिलाया है एविडेंस के रूप में, इसीलिए तुम अब यहाँ पर नहीं बच सकते हो। हमारे पास में सभी प्रकार के एविडेंस है, लेकिन जो तुम कह रहे हो क्या उस चीज़ को साबित करने के लिए तुम्हारे पास में कोई एविडेंस है? जो सुनते के साथ ही लीटियान जो होता है वो एक बंदे की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि किसने कहा कि यहाँ पर एविडेंस नहीं है। और इतना बोलते के साथ ही लीटियान जो होता है वो उस बंदे को अगले ही पल आग लगा देता है। और अब आग लगने के कारण वो बंदा जो होता है वो भी जोर जोर से चिल्लाने लगता है और चिल्लाते हुए उन लोगों से मदद जो है होता है वो मांगने लगता है। जो देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए बाकी के जो एल्डर होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि इसकी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर ऐसा कहने की, जल्दी से इस बास्टर्ड को ख़त्म कर दो, हम इस विलन को यहाँ पर बाकी लोगों को नुकसान जो है वो पहुँचाने नहीं दे सकते। और अब इतना बोलते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो चिल्लाते हुए लीडियान से बोलता है कि इस टाइम पर तुम हमारे पिल पवेलियन की जो फॉर्मेशन है उसके अंदर फंस चुके हो। अगर तुम एक ग्रेट एम्पर रियलम के भी एक्सपर्ट हो तो उसके बाद भी तुम इस फॉर्मेशन के अंदर से जो है वो नहीं निकल सकते हो। जो उनका लीडियान जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि अगर तुम्हारी इस फॉर्मेशन की बात की जाए तो ये यांग मिंग शेड फॉर्मेशन है जो कि सबसे लोवेस्ट ईयर की होती है। ऐसा लगता है कि तुम लोग जो है वो बस पिल पवेलियन के अंदर एल्केमिस्ट को ही रिक्रूट करने के ऊपर ध्यान देते हो, फॉर्मेशन को सेटअप करने के ऊपर बिल्कुल भी नहीं। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लीडियान होता है वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है, जो देखकर वे लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, फॉर्मेशन के अंदर फंसे होने के बाद भी ये पर्सन इतने सेफली जो है वो कैसे चिल पा रहा है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही लीटियान जो होता है वो उससे जलते हुए एल्डर की तरफ देखते हुए बोलता है कि जो जुआन पॉइजन पाउडर होता है उसके अंदर ना तो किसी भी प्रकार का कलर होता है और ना ही भी किसी प्रकार की खुशबू होती है, लेकिन उसके बाद भी जो ये पॉइजन पाउडर होता है ये काफ़ी ज़्यादा ही जल्दी फायर जो होती है उसे पकड़ लेता है और जिसके कारण यहाँ पर काफ़ी जल्दी आग जो है वो लग सकती है। तो अगर मैं यहाँ पर गलत नहीं हूँ तो तुम लोगों ने यहाँ पर जानबूझकर सीक्रेटली इस चीज़ का इंतज़ाम जो है वो किया था ताकि तुम लोग जो है वो मेरे खिलाफ इस चीज़ का इल्ज़ाम जो है वो लगा सको कि जो पिल थी वो पॉइजन से भरी हुई थी। और अब लीडियान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे तीनों एल्डर जो होते हैं उनके अचानक से मुँह से जो खून होता है वो आने लगता है। और अब एक एल्डर जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि ये तो फ्लैश एक्सक्लूजन था, मैंने आज से पहले कभी भी इस प्रकार की जो चीज़ थी उसे होते हुए नहीं देखा था, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक और एल्डर जो होता है वो भी बोलता है कि लेकिन हमें एल्डर जुआन किंग जो है उसके जजमेंट के ऊपर पूरा यकीन है, उनका जजमेंट जो है वो कभी भी गलत जो है वो नहीं हो सकता। तो ब्रैड तुम बताओ क्या तुम यहाँ पर एल्डर जुआन किंग के साथ में एल्केमी डुअल जो है वो करना चाहोगे? जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो भी बोलता है कि हाँ बिल्कुल, एल्डर जुआन किंग जो है वो किसी से भी नहीं डरते हैं, वो बिल्कुल एल्केमी डुअल के लिए तैयार है। तभी एक और बंदा जो होता है वो भी बोलता है कि हाँ बिल्कुल, हम भी देखना चाहेंगे कि आखिर यहाँ पर कौन बड़ा एल्केमिस्ट है, इसकी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर इस तरह की बातें करने की। जो सुनते के साथ ही जो वो एल्डर होता है वो बोलता है कि जो एल्केमी डुअल होते हैं अगर उसके अंदर हम मेरिडियन रिस्टोरिंग पिल को बनाएगी तो उसके अंदर यहाँ पर काफ़ी महंगे जो इंग्रेडिएंट होते हैं उनकी ज़रूरत होती है। मुझे नहीं लगता कि ऐसे मामूली से पर्सन के लिए हमें ऐसे कीमती इंग्रेडिएंट्स को बर्बाद करने की कोई भी ज़रूरत है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से पीछे से किसी की आवाज़ आती है जो कि वहाँ पर आते हुए बोलता है कि सभी लोग चाहे वो पीछे हट जाओ, यहाँ पर जितना भी मेडिकल का सामान जो है वो चाहिए होगा वो सारा का सारा मैं प्रोवाइड कराने के लिए तैयार हूँ। और अब इतना बोलकर हम देखते हैं कि वहाँ पर वही यंग मास्टर आ जाता है जिसकी कुछ देर पहले जो मिंग्यू था उसने पिटाई की थी। और अब उस यंग मास्टर को देखने के बाद में वहाँ पर मौजूद लोग बोलते हैं कि आखिर ये पिग के सर जैसा कौन है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा बोलता है कि एक मिनट, ये तो क्यान साओ है, आखिर इसकी हालत ऐसी कैसे हो गई? जो सुनते के साथ ही वो यंग मास्टर जो होता है वो उन लोगों की तरफ गुस्से में देखते हुए उन लोगों से बोलता है कि अपने यहाँ पर बकवास करना बंद करो, अगर तुम में से यहाँ पर मुझे किसी की भी आवाज़ सुनाई दी तो मैं उसके सर को उड़ा दूंगा। और अब इतना बोलते के साथ ही वो यंग मास्टर जो होता है वो उस एल्डर से बोलता है कि एल्डर जुआन किंग, आपको यहाँ पर जो एल्केमी सामान है उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आप अपनी बेस्ट एल्केमी एबिलिटी जो है वो परफॉर्म कीजिए, जितने भी यहाँ पर मटेरियलों की ज़रूरत होगी वो सभी का पैसा मैं दूंगा। और अब उस यंग मास्टर की इस बात को सुनकर वो एल्डर भी थोड़ा सा घबराने लगता है और उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या कहे। और तभी वो यंग मास्टर जो होता है वो लीटियान की तरफ देखते हुए बोलता है कि ठीक है, चूंकि यहाँ पर एल्केमी डुअल जो है वो हो ही रहा है तो इसीलिए मुझे लगता है कि हम लोग जो है यहाँ पर किसी प्रकार की जो बैट है वो भी ज़रूर रखेंगे। और मैंने सोचा है कि यहाँ पर जो बैट है वो बहुत बड़ी होगी। जो सुनते के साथ ही लीटियान बोलता है कि हम यहाँ पर बैट पर लाइफ को लगाएंगे। और लीटियान की इस बात को सुनते के साथ ही वहाँ पर मौजूद जो लोग होते हैं वो और भी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और हैरान होते हुए बोलते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है, क्या सच में यहाँ पर ये पर्सन जो है वो लाइफ को बैट पर लगाने के लिए तैयार है, क्या ये पर्सन जो है वो सच में कोई पागल है? और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लीटियान होता है वो उस एल्डर की तरफ देखते हुए बोलता है कि एल्केमिस्ट होने के नाते तुम्हें यहाँ पर अपनी जो डिग्निटी होती है उसे मेंटेन कर रखना होता है, जिसे कि अचीव करने में मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करूँगा। जो सुनते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं। तभी वो यंग मास्टर जो होता है वो उस एल्डर के पास में आते हुए उसे बताता है कि इसने अपने सर्वेंट का इस्तेमाल कर मुझे पिटवाया था, तो इसीलिए मैं इस पर्सन को मारना जो है वो चाहता हूँ, आप बस इसे हरा दीजिए, बदले में आपको जितना पैसा भी चाहिए होगा मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ।
और अब उस यंग मास्टर के इतना बोलते के साथ ही जो वो एल्डर होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं एल्केमी जो है उसे पिछले बहुत ही लंबे टाइम से परफॉर्म जो है वो करते हुए आ रहा हूँ, तो मुझे इसके जैसे एक बच्चे से घबराने की क्या ही ज़रूरत है। और वैसे भी मेरे पास में यहाँ पर अपना सीक्रेट वेपन जो है वो मौजूद है। और अब इतना सोचते के साथ ही वो एल्डर जो होता है उस यंग मास्टर से बोलता है कि ठीक है यंग मास्टर, मैं समझ गया, आपको अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप अब आगे का जो मैटर है उसे मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। और अब इतना बोलते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो लीटियन से बोलता है कि ठीक है, चूंकि यहाँ पर बैठ पर तुम अपनी लाइफ को लगाने के लिए तैयार हो, तो ये ओल्ड मैन भी तुम्हें कंपनी जो है वो ज़रूर देगा। और वैसे भी तुम्हें ख़त्म करने के बाद में यहाँ पर तुम्हारे कारण हमारी जो पिल पवेलियन की बदनामी हुई है, मुझे उसे भी वापस लेकर आना है। और अब इतना बोलते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि मैं यहाँ पर जो फायर मेथड है उसका इस्तेमाल करने वाला हूँ और इस फाइट को जीतूंगा भी। और मैं चाहूँगा कि जैसे ही मैं जीतूँ आप सभी लोग जो है वो यहाँ पर इस बंदे की जो बातें थी उन सभी को अपने दिमाग से निकाल दे। जो सुनते के साथ ही वो यंग मास्टर जो होता है वो उस एल्डर से बोलता है कि एल्डर, हमें यहाँ पर आपकी जो एबिलिटी है उसके ऊपर पूरा यकीन है, मुझे पक्का यकीन है कि आप ही यहाँ पर जीतोगे। और अब इतना बोलते के साथ ही वो यंग मास्टर जो होता है वो कुछ पैसे को वहाँ पर डालते हुए बोलता है कि जो भी यहाँ पर एल्डर जुआन किंग को सपोर्ट करेगा उसे मैं यहाँ पर रिवॉर्ड जो है वो ज़रूर दूंगा। जो सुनते के साथ ही अब वहाँ पर मौजूद जो लोग होते हैं वो भी आपस में बातें जो है वो करना शुरू कर देते हैं। और अब एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि बिल्कुल, हमें तो यहाँ पर एल्डर जुआन किंग के ऊपर पूरा यकीन है, वही फाइट को जीतेगी, हम लोग उन्हें सपोर्ट करने के लिए तैयार है। और इतना बोलकर एक एक करके सभी लोग जो होते हैं उस एल्डर को सपोर्ट करने लगते हैं। जो देखकर वो एल्डर जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए, चिंता मत कीजिए, जो ये बैटल है इसे यहाँ पर मैं ही जीतने वाला हूँ। और उस एल्डर की इस बात को सुनकर वहाँ पर खड़ा हुआ एक और एल्डर जो होता है वो थोड़ा नर्वस होते हुए उससे पूछता है कि एल्डर, क्या आप सच में इसके साथ में कंप्लीट करने वाले हो? जो सुनकर वो एल्डर जो होता है वो उससे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, वैसे भी मेरे पास में ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाकर मैं यहाँ पर सभी लोगों को अपनी स्ट्रेंथ जो है वो दिखाना चाहता हूँ, ताकि लोगों को पता चल सके कि मैं भी बिल्कुल एल्डर डाउन लाव से बिल्कुल भी कम नहीं हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने मन में सोचता है कि शुक्र है कि जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने पहले से ही इस प्रकार की जो सिचुएशन है उसका अंदाज़ा लगा लिया था और मुझे पहले ही आर्टिफैक्ट जो है वो दे दिया था। और अब फाइनली इतने लंबे टाइम के बाद में वो आर्टिफैक्ट जो है वो आज मेरे काम आने वाला है, जिसका इस्तेमाल कर मैं अपने नाम को भी बनाऊंगा। और अब इतना बोलते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो चिल्लाते हुए अपना जो ओरा होता है उसे रिलीज करने लगता है और अपने ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि मेरे प्यारे क्लाउड्रॉन, टाइम आ चुका है यहाँ पर मेरी मदद करने का, ताकि हम लोग जो है वो एक साथ में मिलकर इस डीमन को ख़त्म कर सके। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो एल्डर जो होता है वो एक काफ़ी बड़ा फर्नेस जो होता है उसे निकाल लेता है। और अब उस फर्नेस को देखने के बाद में वहाँ पर मौजूद सभी के सभी लोग जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाते हैं और हैरान होते हुए बोलते हैं कि एक मिनट, क्या मैं यहाँ पर गलत देख रहा हूँ? अगर मैं सही हूँ तो ये तो जो चूटियान इमोर्टल फर्नेस है वही है। मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि जो एल्डर है उसके पास में असल में जो चूटियान इमोर्टल फर्नेस है वो मौजूद होगा। और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।